Hi, good morning, dear kids. We have already finished 7 lessons of our English grammar. Now we are starting 8th one. ठीक है, जो ध्यान से पढ़ना, बहुत टाइम है आपके पास, समझ के पढ़ना, तभी आगे जाके आपको कोई तकलीफ ना आ जाए. ठीक है. नंबर का डेफिनेशन क्या लिखा है देखते हैं. दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच सिग्निफाइज वेदर इट इज वन और मोर इज कॉल्ड ए नंबर. इन इंग्लिश नंबर हैज टू फॉर्म्स. फर्स्ट वन सिंगुलर फॉर्म और द अदर वन प्लूरल फॉर्म. एक तो सिंगुलर नंबर्स होते हैं, दूसरा प्लूरल नंबर्स होते हैं. किसी एक के बारे में अपन बात करना हो तो अपन सिंगुलर यूज करते हैं, और एक से ज़्यादा जितना भी हो वो प्लूरल में माना जाता है. क्लियर. नंबर टू टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर सिर्फ रिप्रेजेंट ओनली वन, किसी एक के बारे में बोलना है तो अपन सिंगुलर यूज करते हैं. और एक से ज़्यादा हो, अगर मेरे पास एक ही पेन हो तो अपन सिंगुलर यूज करते हैं. एक पेन, आई हैव ए पेन. बट मेरे पास दो पेन है तो I have two pens, है ना. इसलिए ये फर्क. एक के लिए अपन सिंगुलर यूज करेंगे, एक से ज्यादा जितना भी हो प्लूरल यूज करेंगे. राइट. दो ऑप्शन इज देयर. फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर और प्लूरल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, आप तो ऑलरेडी लर्न कर चुका है. और फिफ्थ में आपको वेरी सिंपली लेसन्स दे रखा है, ज़्यादा टफ तो नहीं. ठीक है. लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल पूरा का पूरा बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप इस रूल्स ध्यान रखेंगे तो. ठीक है ना. बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन्स. किसी सिंगुलर नाउन के साथ अगर अपन एस जोड़ दिया तो वो प्लूरल बन जाते हैं. बॉय एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है. बॉय, बॉयज. बॉय, उसके साथ सिंपली अपन एस लगाया, बॉयज हो गया. पेन, पेन्स हो गया. बुक, ये सब थर्ड क्लास सेकंड क्लास वगैरह में अपन लर्न कर चुका है. बुक्स, लॉक, लॉक्स, गर्ल, गर्ल्स. देन काउ, काउस. डॉग, डॉग्स. हाउस, हाउसेस. एंट, एंट्स. चेयर, चेयर्स. इस तरह का जो वर्ड है उसमें अपन सिंपली यस यूज किया है. और किसी किसी में क्या यस ईएस लगाना पड़ता है. ठीक है. सिंगुलर नाउन विच हैव यस, एसएस, ये आपको नोट करना है, याद करना है. जो वर्ड सिंगुलर वर्ड्स एस, एसएस, सीएच, एसएच, इजेड एंड एक्स इन देयर एंड आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ईएस. जो वर्ड्स एस से खत्म होते और जो वर्ड मीन जो सिंगुलर वर्ड एस, एस एस, सी एच, एस एच, इजेड एंड एक्स से खत्म होते तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको एस, सिर्फ एस नहीं लगाना है, ई एस लगाना पड़ते. ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा. जो इतना याद रखना, जो भी प्लूरल सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ड, इनमें से कोई भी अक्षर से एंड होते तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाना पड़ते. देखो एग्जाम्पल, बॉक्स, बॉक्सेस, ईएस जोड़ दिया ना. बज, बजेस. टोपास, बुश, एसएच आ गया ना, बुश. एक्स आ गया, जेड आ गया, और एच, एसएच आ गया तो ईएस जोड़ दिया अपन ने. ठीक है ना.
टोपाज, इजेड हो गया टोपाजस। ये जो चीज़ आपको जरूर, ये वाला जो चीज़ जरूर याद रखना, जो सिंगुलर वर्ड्स इनमें से एंड होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए अपन एस के अलावा ES लगाना पड़ते हैं, ठीक है। और क्या रूल है अपन देखते हैं। फोक्स, एक्स से शुरू एंड हुआ, फोक्सस ES लगा दिया। बंच CH से खत्म हो गया तो बंजस, राइट ना। क्लास डबल हो गया तो क्लासेस, वहाँ अपन ES लगा दिया। डिश SH से खत्म हो गया तो वहाँ प्लूरल बनाने के लिए ES बना दिया। वैच CH खत्म हो गया तो वहाँ ES लगा दिया। गैस S से खत्म हो गया तो ES लगा दिया। तो ऊपर जो बताया वो चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो चीज़ है ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। एस CH SH Z एंड X से जो सिंगुलर फॉर्म खत्म होते हैं तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अपन को ES लगाना पड़ते हैं, ठीक है। और भी कुछ रूल्स है, देखते हैं क्या है। सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ Y in their end and vowels A, E, O before Y, then plural nouns are made by adding S. लास्ट में Y और उससे पहले इन A, E, O इनमें से कोई वॉवल्स आ गया तो वो सिंपली S लगाते हैं। बॉय बॉयस, बिकॉज इधर O आ गया, O, E, A इनमें से कोई Y से पहले आना चाहिए तो वहां सिंपली अपन बॉयस लगा दिया, S लगा दिया। इधर E मंगी EY आ गया ना तो सिर्फ मंगीस ऐसे लगा दिया। दूसरा भी Y का ऑप्शन है इसलिए आपको ये समझा रहा हूं। टोई EOY, DAY DAY, AEO Y से पहले जो लास्ट लेटर Y और Y से पहले AEO इनमें से कोई भी एक वॉवल साउंड हो तो वॉवल लेटर हो तो अपन सिंपली S लगाते हैं। और दूसरा है Y का, इसलिए मैं कह रहा हूं ये वर्ड ध्यान रखना, Y से पहले इनमें से कोई अगर हो तो अपन सिंपली यूज करते हैं। फोर्थ वन देखना, इफ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ Y and having any consonant letter before Y are made plural by converting Y into IES, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान रखने का चीज है। लेटर लास्ट लेटर Y, BOY, ठीक है। इधर Y है लेकिन Y से पहले O आ गया इसलिए अपन को इसका प्लूरल बनाने के लिए BOY सिंपली S लगाया, ठीक है। इस O के जगह अगर कोई कंसोनेंट है, कोई कंसोनेंट मतलब AEIOU के अलावा कोई भी कंसोनेंट वर्ड है तो वहां अपन एग्जाम्पल लिख देते सिटी, CITY सिटी। तो लास्ट लेटर क्या है Y, लेकिन Y से पहले T आ गया, कंसोनेंट है T आ गया। इन दैट केस अपन इसको सिंपली S नहीं लगाते हैं। इन दैट केस अपन को क्या करना पड़ता है, इस Y को हटा के CITIES ये IES जोड़ना पड़ेगा, Y हटा के। आए समझ में? टफ लग रहे हो? कोई टफ नहीं है। आप लोग 4th क्लास में पढ़ाई नहीं किया ज़्यादा, इस वजह से आपको टफ लग रहे होंगे। फिर भी टेंशन मत लेना, कल मैं ये वापस कर लूँगा। अभी ये चीज़ आप ध्यान रखना, Y के पहले कोई A, E और O वॉवल्स अगर आ गया तो अपन सिंपली S लगाने गए प्लूरल में। ये तो सिंगुलर ये प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर में जो वर्ड है उसका लास्ट लेटर Y हो गया और Y से पहले जो लेटर बिफोर लेटर है
वो एक वॉवल हो गया, तो वहाँ सिंपली यस लगते हैं। बट सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, ये इधर लास्ट में वाई आ गया, लेकिन उससे वाई से पहले टी एक कंसोनेंट लेटर आ गया, इसलिए अपन वो लास्ट लेटर वाई हटा के आई ई एस जोड़ दिया। ये सब लर्न करते समय आपको पता चलेगा। बेबी एक कंसोनेंट है वाई, इधर बेबीज वाई हट गया और आई ई एस जुड़ गया। सिटी टी और वाई, तो वाई हटा के अपन आई ई एस सिटीज कर दिया। फ्लाई एफ एल वाई, एल और वाई, वाई हटा के आई ई एस कर दिया, फ्लाइस। कंट्री सी ओ यू एन टी आर वाई, आर और वाई आ गया, तो आर कोई भी कंसोनेंट वाई बिफोर वाई, वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट लेटर आ गया तो अपन वो वाई हटा के उसको आई ई एस करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेडी डी वाई आ गया और आई हटा के एल ए डी आई ई एस कर दिया, लेडीज, राइट। लाइक स्टोरी आर वाई आ गया, एस टी ओ आर वाई, तो इधर वाई हटा के आई ई एस लिख दिया। सभी सेम। स्काई स्काइस, वाई हट गया आई ई एस जुड़ गया। एनिमी एम वाई, एम कंसोनेंट है और वाई लास्ट लेटर है, सो वाई हट गया और आई ई एस। और इसमें ऊपर वाला में जो क्या है, फोर्थ थर्ड में जो वाई से पहले ए ई और ओ आ गया तो सिंपली उसको यस लगाना है, और बाकी वाई से पहले अगर कंसोनेंट लेटर आ गया तो उसको वाई हटा के आई ई एस बनाना है। इतना है, सिंपल सा रूल, ठीक है। आपका आज ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, ये ऊपर का 3 तक आप परफेक्टली कंप्लीट करना, और फोर्थ वाला कल मैं वापस एक बार और समझा दूंगा। आप फोर्थ भी रीड करके रहना, स्टडी करते रहना, और वापस एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।